नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग काफ़ी दिन से स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे आप लोग के साथ। आज मैं CBSE का माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को डील कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। कुछ टर्म्स है जो टर्म्स आप लोग सुनोगे काफ़ी ज़्यादा, तो इन टर्म्स से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर से 3 से 4 मार्क्स आएगा एग्जाम में, या 5 मार्क्स आ सकता है, उससे ज़्यादा ये चैप्टर से आता नहीं है। या हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको दे दिया तो रिलेटेड डिफरेंसेस वगैरह इस चैप्टर से आ जाते हैं। टॉपिक बहुत सिंपल सा है। टॉपिक है इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे आज के टॉपिक में। सबसे पहले मैं आप लोग को डील कराना चाहता हूँ व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। इंसान के ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम से कैसे डील करा जाए वो हमें सिखाता है इकोनॉमिक्स। तो सर प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली प्रॉब्लम्स की जो जड़ होती हैं वो है कि इंसानों की जो वांट्स हैं, मैं जड़ बता रहा हूँ, कॉजेज़। क्या कॉजेज़ हैं प्रॉब्लम के? प्रॉब्लम्स हैं कॉजेज़ के कि हमारे एंड्स अनलिमिटेड हैं। एंड्स कितने हमारे? अनलिमिटेड, यानी हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स हैं। रिसोर्सेज स्केर्स हैं, यानी कि हमारे पास जो हमारी चाहते हैं वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन उन चाहतों को जो ख़त्म करने का जो साधन है वो लिमिटेड है हमारे पास। इसके वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? 3 प्रॉब्लम बेसिकली आती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी प्रॉब्लम आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम हर इकोनॉमी की होती है, ये 3 प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इस प्रॉब्लम के ऊपर में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में ये प्रॉब्लम क्या सिर्फ गरीब लोगों के पास होती है? नहीं, देश में या दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में अगर आप देखोगे तो हर इंसान के पास ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि आप जितने भी अमीर हो जाओ, आप अपनी सारी नीड्स फुलफिल नहीं कर पाते हो। कुछ ना कुछ आपकी नीड्स, दुनिया के सबसे अमीर आदमी की नीड भी जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी नीड्स होती हैं जो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उसके पास भी रिसोर्सेज स्केर्स हैं। आप भी अगर आपसे पूछा जाए बिल गेट्स की कितनी प्रॉपर्टी है, तो आपको पता है कि उसकी इतनी बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है या इतनी ट्रिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है। उसका एक मेजरमेंट है, दैट इज नॉट अनलिमिटेड, दैट इज लिमिटेड। तो चाहे वो लिमिट का दायरा बहुत लंबा हो सकता है, द लिमिट कैन बी वेरी मच, बहुत बड़ी लिमिट हो सकती है, बट देयर इज ऑलवेज अ लिमिट। लिमिट बहुत छोटी भी हो सकती है। गरीब इंसान के पास हो सकता है 1000 रुपए ही हो, बस वो उसकी लिमिट है, लेकिन किसी के पास ट्रिलियंस हो, लेकिन वो ट्रिलियन भी कंप्यूटेड है, कैलकुलेटेड है। इट इज नॉट अनलिमिटेड, इट इज मियरली अ लिमिट। तो हर जगह ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि आपके एंड्स तो अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्स आपके स्केर्स है। ठीक है, प्रॉब्लम 2 तरह से रीड करी जाती है हर इकोनॉमी में। अगर आप इंडिविजुअली अगर प्रॉब्लम को रीड कर रहे हो तो उसे मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और अगर आप प्रॉब्लम को एज अ होल रीड कर रहे हो तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मैं आपको फिर से समझा देना चाहता हूं, 2 सब्जेक्ट मैटर है, पहला है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। तो माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स छोटा। आप जब इंडिविजुअल यूनिट्स को रीड करते हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो सकता है, या वो इंडिविजुअल फर्म हो सकता है, या वो इंडिविजुअल मार्केट हो सकती है, या वो इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो सकती है। फर्म हो सकता है, इंडिविजुअल मार्केट हो सकती है, या इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो सकती है। किसी भी अगर आप इंडिविजुअल यूनिट को अगर आप स्टडी करते हो तो उस स्टडी को कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। If you are studying individually something, if you are studying the individual character, if you are studying the individual consumer behavior, if you are studying individual producer behavior, if you are studying individual market behavior, if you are studying individual market demand, if you are studying individual industries demand या supply, इस सारी चीज़ों को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 सब्जेक्ट मैटर हैं। एक स्टडी ऑफ कंज्यूमर, दूसरा है स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर, और तीसरा है स्टडी ऑफ मार्केट। ये 3 स्टडी बेसिकली हम लोग देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 स्टडी करी जाती है, स्टडी ऑफ कंज्यूमर, स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर एंड स्टडी ऑफ मार्केट बिहेवियर। इसे भी कुछ लोग कहते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर। ये स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। अगर आप पूरी इकोनॉमी को एज अ होल रीड करते हो, इफ यू आर डीलिंग द होल इकोनॉमी एज अ होल, तो यहाँ पे एज अ
होल स्टडी किया जाता है, पूरी इकोनॉमी को। इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट इंडिया, if you want to study about China, if you want to study about USA, then you need to deal with macroeconomics. इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक का कंडीशन है। कंज्यूमर की डिमांड कम हो गई है, ये माइक्रो का डील है। तो छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना माइक्रो, इकट्ठा पढ़ना मैक्रो। गॉट इट? छोटी छोटी चीज़ों को एक एक करके पढ़ना क्या हो रहा है? माइक्रो। इकट्ठा पढ़ना मैक्रो। माइक्रो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 11 में। मैक्रो कहाँ पढ़ेंगे? 12 में। मैक्रो के बारे में जानकारी कहाँ रखेंगे? 11 में। मैक्रो क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो माइक्रो समझ में आ गया है, तो आइए अब मैक्रो के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैक्रो में भी 3 चीजों के बारे में पढ़ाई करी जाती है। एक, थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम, जब आपका इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। वी ऑल न्यू अबाउट इट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। अगर टोटल डिमांड इकोनॉमी का टोटल सप्लाई के जितना है उसे कहा जाता है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में। इसके बारे में स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। हम लोग डिसइक्विलिब्रियम के बारे में भी स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं मैं इसको, स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर आपका स्टडी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम कब हो सकता है? डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है या तो एडीएएस से ज्यादा है या एडीएएस से कम है। तो इस जगह में आपका एडीएस से कम या ज्यादा हो उसे डिसइक्विलिब्रियम कहा जाता है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन कौन सा? एडी और एएस सेम होना चाहिए। और थर्ड चीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं, मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम। मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम। क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं? इसमें आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसमें आपकी फिस्कल पॉलिसी होती है और डिफरेंट पॉलिसीज आती हैं जिसके थ्रू से हम इस चीज़ को करेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग को ये समझ में आया, जब हम इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ाई करते हैं तो उसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो आप न्यूज़पेपर में देखते हो, इंडियन इकोनॉमी, द जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इज 2.5% या 7.5% या जो भी रेट है, वो क्या है? माइक्रो या मैक्रो? दैट इज मैक्रो, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब आप इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ते हो तब वो हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो डिस्कशन में ये समझ में हम लोग का है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। तो आइए अब नेक्स्ट हम लोग डिफरेंट मोटिव के डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर हम लोग अब मूव ऑन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। द सेकंड टाइप ऑफ डिफरेंस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव, और दूसरा होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है व्हाट शुड बी, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है व्हाट इज। तो मैं लिख देता हूं उसमें व्हाट शुड बी, ये हो गया नॉर्मेटिव, और व्हाट इज ये कहां पे आ गया? पॉजिटिव में। एग्जाम्पल के तौर पे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 130 करोड़, ये क्या है? पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? पॉजिटिव, वेरी गुड। वहीं पे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया शुड बी कंट्रोल्ड, नॉर्मेटिव। इफ मनरेगा इज अप्लाइड प्रॉपरली इंडिया कुड अचीव सेल्फ रिलायंस, नॉर्मेटिव। The total number of poor in India is 26.9 million, positive. If I am saying a fact, अगर मैं कोई फैक्ट बोलता हूं तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। और मैं कुछ अगर अपना ओपिनियन बताता हूं तो वो क्या हो जाता है? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव को प्रूव नहीं किया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव को प्रूव किया जा सकता है। पॉजिटिव इज रियलिटी बट नॉर्मेटिव इज द थॉट। इट इज जस्ट एन ओपिनियन। ओपिनियन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स प्रूवन भी हो सकता है, नॉट प्रूवन भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप प्रूव कर सकते हो। व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट शुड बी इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। गॉट इट? इट इज सिंपल और नॉट? समझ में आ गया नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में क्या फर्क होता है? चलिए, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी हम लोग किसे कहते हैं? इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है जिसमें लोग जो आते हैं आके एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, जिस जगह में एक तरह के लोग एक प्रक्रिया को, एक एक्टिविटी को साथ में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, ये सारी जो प्रोसेस होती है ना, इन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। मतलब प्रोसेस को नहीं, इस जो एरिया है उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां परफॉर्म होती हैं उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी। जैसे इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि आप यूएस इकोनॉमी, जैसे चाइनीज इकोनॉमी, जैसे कोई और कंट्री की इकोनॉमी, डिफरेंट नेशन की अपनी अपनी इकोनॉमी है। तो इस पूरे फ्रेमवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी 3 तरह की होती है। कितने तरह की इकोनॉमी होती है? 3, 1, 2, 3। पहला इकोनॉमी जो होता है उसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब दूसरे वर्ड में इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, लोग इसे मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। ये इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को फ्रीडम दे दिया जाता है। जो चीज का डिमांड ज्यादा है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, जिसका डिमांड कम है उसका प्राइस घट जाएगा। सप्लाई ज्यादा है तो दाम घट जाएगा, और सप्लाई अगर बढ़ गया कम हो गया है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। इस तरह का सिचुएशन जहां पे मार्केट को ओपनली छोड़ दिया जाता है, इंडिपेंडेंट, उस मार्केट को कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंट्री है, जर्मनी, यूरोपियंस की मैक्सिमम कंट्री, यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी चलती है, यानी कि ये एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को अच्छा मौका मिलता है, प्राइवेट फर्म्स को अच्छे से काम करने का मौका मिलता है, ज्यादा लिबर्टी मिलती है, ज्यादा इंडिपेंडेंस मिलता है। ये इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी इकोनॉमी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को लोग वेलफेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, यहाँ पे सारी एक्टिविटीज को, सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है गवर्नमेंट। दुनिया के कुछ ऐसे नेशंस हैं जहां पे गवर्नमेंट के ही बताए हुए तरीके पे सब चीजें होती हैं, वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। यू हैव हर्ड अबाउट द कंट्री नॉर्थ कोरिया, वहां पे तानाशाह के द्वारा ही सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। वो इकोनॉमी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सॉरी सोशलिस्ट इकोनॉमी है। चाइना एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, रशिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो जितनी कंट्री है ना, ये कम्युनिस्ट कंट्री जो होती हैं, इनका जो मेन कंट्री, इनका जो मेन इकोनॉमी का जो मॉडल है, उस मॉडल को कहा जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सर क्यों सोशलिस्ट वर्ड क्यों यूज किया गया है? सोशलिस्ट का मतलब है सोशल, वेलफेयर करना। उनकी इकोनॉमी का मानना है कि हमारी अगर सरकार चलाएगी तो सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर कैपिटल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा कमाएगा, जिसके पास कम पैसा होगा वो कम कमाएगा। रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। सोशलिस्ट इकोनॉमी में वेलफेयर विल बी ऑल ओवर द कंट्री। चाइना में पता है 1978 से पहले तक क्या होता था? 1978 से पहले तक चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर था उनका नाम था माओ। उन्हीं की धारा से लोग माओवादी कहलाते हैं। जो उनकी धारा को मानते हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस को जो लोग मानते हैं, उन्हें माओवादी कहते हैं। वो माओ की बात सुनते हैं। माओ का ये कहना था कि देश में जो भी प्रोडक्शन होगा वो पूरा प्रोडक्शन चाइनीज गवर्नमेंट के पास आएगा और गवर्नमेंट सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो उससे क्या होता था? सबके पास अनाज पहुंचता था। गॉट इट? ये तरीका था सोशलिस्ट इकोनॉमी का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डेवलपमेंट बहुत देखने को मिलता है, लोग पैसा बहुत कमाते हैं, उनके पास इतना पैसा हो जाता है कि उनको सोचना नहीं पड़ता है कि कोई हमारे लिए कुछ आके करे। एक बात बताऊं, ज़्यादा खुश ये इकोनॉमी रहती है अगर लोगों के पास पैसा है तो। लेकिन जो कंट्रीज पॉपुलेशन में ज़्यादा होती हैं, रिसोर्सेज कम होती हैं, वहाँ पे ये वाली इकोनॉमी बहुत चलती है। थर्ड टाइप की इकोनॉमी होती है, उसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इन दुनिया के विभिन्न देशों में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, जो छोटे छोटे जितने हमारे इर्द गिर्द मुल्क हैं सब में मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के हैं, जैसे हमारे इंडिया में रेलवेज गवर्नमेंट का है, डिफेंस गवर्नमेंट का है, एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट की है, और कुछ सेक्टर प्राइवेट के होते हैं, कुछ सेक्टर दोनों के ही होते हैं। तो यहाँ पे दोनों मिलके काम करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अनदर इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज यूएसए, यूके एटसेट्रा। सोशलिस्ट इकोनॉमी नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एटसेट्रा। ये सारी इकोनॉमी जो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में आती है। तो होपफुली यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमीज। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमीज एंड देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक्स इन 2 डिफरेंट टर्म्स। पहला है माइक्रो मैक्रो, दूसरे टाइप में अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।